जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। कितनी किस्मत वाले होते हैं वे संगत जो गुरु जी महाराज जी के शरण में रहते हैं, गुरु जी महाराज जी के छत्र छाया में रहते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद पाते रहते हैं। और संगत जी आप देख रहे हैं गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है जो गुरु जी महाराज जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं। अंकल जी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी उनके अंग संग हैं और उनके आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा कब किसको मिल जाए यह गुरु जी जानते हैं। और आप देख रहे हैं एक साथ तीन तीन लोगों का बर्थडे मनाया जा रहा है। गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं और गुरु जी महाराज जी के सत्संग में आप सभी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जुगनू प्रसाद बिंद आगे का सत्संग आंटी का अंकल का सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से भक्ति भाव से पूरा सत्संग जरूर सुनिए। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के कृपा से गुरु जी का बहुत ही डिवाइन पावरफुल सत्संग आशा आंटी जी के घर पर वृंदावन लखनऊ में दिनांक 7 मई 2025 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपनी अपनी अरदास लगाते हैं, जिससे गुरु जी हमारी आपकी सबकी मनोकामना पूरी करें। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी आपके रास्ते में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितना भी बड़ा पत्थर आए, सब गुरु जी हटा देते हैं। गुरु जी महाराज जी अपनी एक संगत को ब्लेस करते हैं जिनका नाम है अंजलि शर्मा। आइए सुनते हैं गुरु जी महाराज जी आंटी जी को कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी 2014 की बात है। अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरु जी के दर्शन कर गुरु जी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापिस आया। उसने मुझे बताया कि गुरु जी स्वयं महाशिव के अवतार हैं। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। एक माह पश्चात उसने गुरु जी की एक फोटो दिखाई। उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरु जी की फोटो एक लंबे समय तक एकटक देखा और इसी बीच मुझे नींद आ गई। और संगत जी नींद में मुझे पहली बार गुरु जी महाराज जी के अद्भुत दर्शन हुए और ऐसा लग रहा था जैसे मानो गुरु जी मेरे पास आ गए हों और मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। संगत जी मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरु जी महाराज जी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरु जी महाराज जी ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर जाकर बैठ भी गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी और दरवाजे के एक कोने से गुरु जी महाराज जी को देखती रही। गुरु जी अचानक मुझसे बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है। मैं संगत जी उस समय भयभीत होकर उठ गई। संगत जी स्वप्न का क्रम असंभव था। मैंने अपने माता पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर जाकर गुरु जी के दर्शन करूं। और संगत जी मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की उपेक्षा कर दी, परंतु अपनी माता के बार बार आग्रह करने पर उनके सामने झुक भी गई। और संगत जी मैं फरवरी जून 2015 के बीच गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर गई। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, जैसे लग रहा हो कि स्वर्ग की दुनिया में आ गए हों। और संगत जी एक माह पश्चात गुरु जी का जन्म दिवस
मेरी जिंदगी को सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 को मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से पूर्ण था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स अपने आप रद्द हो गई और मैं सीधा अपने परम प्रिय आदरणीय गुरुजी महाराज जी के चरण कमलों की ओर चली गई। और संगत जी, मैं बड़े मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे पत्थर चुभ रहे थे। मुझे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा और बढ़ जाती। डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन लेने को कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाई से ठीक करने का प्रयास करती रही। इससे कोई असर भी नहीं हुआ। मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने, जो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, गुरुजी ने विश्वास दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगे। और संगत जी, मैंने दिव्य चाय और गुरुजी महाराज जी के दिव्य लंगर का प्रसाद लिया और सीधे घर वापस आ गई। संगत जी, 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। और अब मुझे यह भी याद नहीं कि मुझे टखनों के पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी ने, जो भगवान शिव है, मेरा उपचार कर दिया। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। जो मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी ने मेरी अरदास भी सुन ली। और संगत जी, मैं अपने परिवार के साथ 2007 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी और मैंने अपनी फरियाद अरदास फिर दोहराई कि गुरुजी ने मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी। संगत जी, अगला दिन सोमवार का दिन था और मैं गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर छतरपुर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी महाराज जी के झूले के पास मैं मत्था टेकने के लिए झुकी। ठीक उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का बहुत प्रयास किया, परंतु मस्कुलर ऐंठने मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। मैं गुरुजी के चरणों में जमीन पर बैठ गई। यह ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती थी। संगत जी, मैंने गुरुजी की आवाज अपने कान के अंदर सुनी, जैसे गुरुजी कह रहे हो, हुन भी कोई शिकायत है तैनू। संगत जी, मैं वहां 2 मिनट बैठी रही और बगैर किसी मुश्किल से उठ गई। उसके बाद मुझे आज तक ऐंठन नहीं हुई। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद का चमत्कार था। उनका दिव्य आशीर्वाद मुझे मिल गया था। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी और मुझे ऐंठन की समस्या से भी मुक्त कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ही परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर हैं। गुरुजी सभी संगत के रक्षक हैं और उन्होंने बेशुमार अनगिनत समस्याओं से, संकट से मुझे और मेरे परिवार को बचाते आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी, अगर आपकी वाणी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जल प्रसाद लेते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं, तो गुरुजी तो इतने दयालु हैं कि वाणी भी वापस कर देते हैं। ऐसे ही हमारे एक जन संपर्क अधिकारी महोदय हैं जिनको गुरुजी वाणी ब्लेस करते हैं। अचल पाल, जुलाई 2007 की बात है। संगत जी, दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण
नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु धुंध निरानंद होते हुए और प्रतिकूल होने वाली थी। संगत जी, विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने सर्जरी का मुझे परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी कराई गई। मेरे बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कैंसर बन चुकी थी। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 माह पश्चात मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ भी था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन बिल्कुल नहीं करता था। और संगत जी, ईश्वर ही मेरे पालक हैं, गुरु जी ही मेरे पालक हैं। और संगत जी, अपनी सर्जरी के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरु जी के शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरु जी महाराज जी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद संगत जी 5वें दिन मेरी गुरु जी के पास जाने की अटूट अभिलाषा हुई। संगत जी, संजोग से उस दिन अत्यधिक जलवर्षा हो रही थी। बाहर भारी बरसात हो रही थी, जो मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर संगत जी, मैंने नहीं माना। मेरा मन बड़े मंदिर जाने का पक्का हो चुका था और मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज भी उठ रही थी। संगत जी, एम्पायर स्टेट से गुरु जी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरु जी महाराज जी अपने रंगीन लंबे चोले में अपने स्थान पर आसीन थे और हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। संगत जी, गुरबाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोल कर उसे मेरे मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात प्रसाद विस्तृत हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी से कहा, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर दिता। संगत जी, टेस्ट फिर करा ले, गुरुजी ने कहा। संगत जी, उस समय यह विश्वास करना बहुत कठिन था, सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग जो कभी ठीक नहीं हो सकता है, और वह असाध्य रोग संगत जी ठीक हो गया। आप बिलीव करिए, गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर जब मिलती है तो बड़े बड़े रोग संगत जी छू मंतर हो जाते हैं। संगत जी, हमने गुरु जी महाराज जी की सलाह मानी और बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। और संगत जी, 1 सप्ताह के बाद परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। और संगत जी, हमारे प्रवेश करते ही गुरु जी महाराज जी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए ना? क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए ना? गुरु जी ने बोला। संगत जी, यह गुरु जी के तथ्य थे और संगत जी दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार गुरु जी महाराज जी का मुझे संगत जी मिल गया था
और संगत जी उसके बाद रोग चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा करने को कहा। संगत जी मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा, क्योंकि डॉक्टर तो जवाब दे चुके थे, डॉक्टर फेल हो गए थे। लेकिन गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद मुझे मिलने लगा कि सब कुछ ठीक होने लगा। और संगत जी आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। मिर्चों से भरा लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार जिन्होंने केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, उसमें मिर्ची वर्जित थी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, तुम यह लंगर करो। और संगत जी वह लंगर मिर्चों से भरा था और मैंने वह लंगर कर लिया। संगत जी गुरुजी के परामर्श पर मैं रेडियोथेरेपी करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई और मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि ऐसा कहें तो, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के बाद प्रातःकाल आधा पीकर शेष स्नान करना था। संगत जी इस अति असाधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। और संगत जी नवजीवन मेरे लिए मेरा ऐसा चमत्कार परिवर्तन कर रहा है, यह सिद्ध करने के लिए कि मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। गुरुजी महाराज जी ने हमें सबको ब्लेस किया। धन्य है ऐसे परम आदरणीय गुरुजी जो मानव रूप में धरती पर आए, परंतु ईश्वर के रूप हैं और सभी संगत के अंग संग हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। ऐसे परम पिता आदरणीय गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना जो ऐसा समय हमें बख्शे कि हम आज खुशियों अपना जीवन जी रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी की एक ब्लेस संगत है अजय चौधरी, जो गुरुजी उनको रोशनी देते हैं। संगत जी हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं, फर्क सिर्फ है रास्तों में जो हम अपनाते हैं अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ का पालन किया, काफ़ी सारे रास्ते छोड़े और फिर भी उनमें से किसी पर मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। संगत जी खुशी मेरे पास आती और चली भी जाती। सफलता एक ऐसी चीज थी जिसकी मुझे आशा थी, परिवार वो चीज थी जिसके लिए मुझे लोभ था, और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी जिंदगी का एक मुख्य मसला था। संगत जी मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए जिंदगी का मतलब जीना नहीं रहा था, एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखांत घटना घटी हो। मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। संगत जी मैं एक असाधारण रोग मस्कुलर डिस्ट्राफी का मरीज हूँ, जो इलाज है उसका कोई इलाज नहीं है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश बहुत करता हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं, अपने काम और फर्ज पूरे कर पाऊं, अपने रिश्ते निभा सकूं और वो सब चीज़ें कर सकूं जो मेरे लिए महत्व रखती हैं। फिर भी असल बात तो यह है कि यह रोग
एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, या फिर जो मैं काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं कर पाता हूँ, उनको लेकर मैं संगत जी बहुत उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। और संगत जी, मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा बहुत ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता सताती रहती है। मुझसे ज़्यादा वे जिम्मेदार रहे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया है। संगत जी, फिर भी मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें रहती थीं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में मज़ा और सुख नहीं था। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार और मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था जैसे मैं एक मुसाफिर हूँ जो एक ऐसी स्थिर राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन संगत जी, मुझे अपनी मार्गदर्शक रोशनी की तलाश थी। संगत जी, फिर एक बार एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेथरा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। संगत जी, उस एक मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुजी तो हमें एक बार मिले, एक बार जोड़ा, लेकिन हम गुरुजी के पास संगत जी इतनी बार गए कि आज गिनना बहुत मुश्किल है। और संगत जी, अचानक से मेरी जिंदगी बदल गई जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला, अर्थात गुरुजी से मिला, जो हमारे जीवन में प्रकाश भर दिए। ऐसा प्रकाश गुरुजी ने दिए जैसे मेरा सारा रास्ता बदल गया हो। चारों रास्तों पर हर तरफ उजाला उजाला ही मिल रहा हो। ऐसा आशीर्वाद संगत जी गुरुजी का हमें मिलने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। संगत जी, यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। वह कुछ भी कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा आपको दे सकते हैं। आपके लिए संगत जी गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, मैं एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिससे उसका जिन्न मिल गया हो। और संगत जी, मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन से मेरी जिंदगी इतनी बेहतर हो गई इस सच्चाई को अपनाने में कि वाकई में एक गुरु हो सकते थे जो मेरी जिंदगी को सुखद और सरल बना सकते थे। मुझे काफ़ी समय लगा। मुझे वो क्षण याद है जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और वो जान गए कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ के अवतार हैं। उन्हें तो सब पता है, उनको भूत भविष्य वर्तमान। जितना मैं खुद के बारे में जानता था संगत जी, वे पहले से ही मेरे बारे में गुरुजी सब कुछ जानते थे। संगत जी, वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके दिया, मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है जो मुझे कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई जिंदगी दी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जिंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरी जिंदगी का सारा तूफान थम गया, सारी मुसीबतें टल गईं, सब अच्छा होने लगा। संगत जी, अब सब
कुछ स्थिर है और सब कुछ ठीक चल रहा है। इन सब के पीछे बस एक शक्ति है, वह है मेरे गुरु जी की शक्ति। मेरे गुरु जी जो मेरे साथ सदा रहेंगे और रहते हैं, और उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, हमारे अंग संग रहेंगे। संगत जी और गुरु जी कहते थे, जब भी मुसीबत आए अरदास करो, शुक्राना करो, गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करो, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़े बड़े संकट यूं टल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी का सत्संग संपन्न हो गया है, गुरु जी महाराज जी का आरती हो गया है। संगत जी, आप किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कीजिए कि ऐसे आदरणीय परमपिता परमेश्वर गुरु जी हमारे सबके जीवन में आए, जो सबको ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के आरती का दर्शन कर लीजिए। और गुरु जी महाराज जी तो अपने दर पे किसको बुला लें, यह गुरु जी जानते हैं। गुरु जी के लिए सभी संगत एक बराबर है, चाहे कोई संगत गरीब हो, अमीर हो, छोटी हो, बड़ी हो, उनके दर पर सभी आते हैं और गुरु जी महाराज जी सबको ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। संगत जी, जीवन में गुरु जी आपको एक नई शुरुआत दे सकते हैं, परंतु आप गुरु जी से अनंत भक्ति कीजिए, उनके सदा चरणों में रहिए। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कहते थे कि वहम में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग अपने दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं कि कोई भक्त, कोई संगत बहुत धनी है, कोई संगत गरीब है। ऐसा क्यों है? संगत जी, भक्त निर्धन भी हो सकते हैं, भक्त गरीब भी हो सकते हैं। संगत जी, एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके भक्त इतने निर्धन क्यों होते हैं? संगत जी, भगवान जी नारद जी से बोले, नारद, मेरी कृपा को समझना इंसान के लिए कठिन है। लेकिन इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु भेष में पृथ्वी पर पधारे। और संगत जी, एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए नारद जी और भगवान दरवाजा खटखटाने लगे। संगत जी, सेठ जी बिगड़ते हुए द्वार की ओर आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। वह नहीं पहचान सके कि यह कौन है। वह तो उन्हें लगा कि यह तो साधु हैं, परंतु वह नारद जी और भगवान थे। संगत जी, भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मिल जाएगा क्या? संगत जी, इतने में सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ जी बिगड़ कर बोले, अरे तुम दोनों को लाज नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में लाज आती है? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, किसी होटल में भिक्षा मांगो और भिक्षा मांग कर खाओ। दिखने में इतने हट्टे कट्टे हैं और भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती। संगत जी, नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है। संगत जी, इसको अभिशाप दीजिए, ऐसा नारद जी भगवान से बोले। संगत जी, नारद जी की बात सुनते हैं। भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया, जबकि नारद जी बोले कि इसे श्राप दे दो, लेकिन भगवान ने उसे उल्टा आशीर्वाद दिया
और धन अधिक बढ़े, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान दे दिए। इसके बाद संगत जी भगवान नारद जी को लेकर एक बूढ़ी मैया के घर में गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बूढ़ी मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई, दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। संगत जी भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे से तो देखी नहीं जाती। यह बेचारी बूढ़ी मैया आपका भजन करती है, आपकी भक्ति करती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। और संगत जी भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, हे प्रभु जी, यह आपने क्या किया? तब भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है और कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाकर काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस समय मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की ही चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया था कि मरने के वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान रहेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बना रहेगा। प्रकृति का नियम है संगत जी कि जिस समय में अति लगाव रहता है, वह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। अतः आप चिंतन प्रभु की और अधिक रखें। आप जितना भगवान से जुड़े रहेंगे, ईश्वर से, गुरु से जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका कल्याण संगत जी होता जाएगा। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना कि कैसे कैसे अपनी संगत को प्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना, इतने प्यारे सत्संग गुरु जी ने सुनवाए। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, आशा आंटी जी के घर पे गुरु जी का सत्संग वृंदावन लखनऊ में 7 मई जो गुरु जी का ब्लेसिंग का दिन है, सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी।